रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। 8 वर्ष की मासूम बच्ची की लगातार ऊपर से तीसरी मंजिल से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी कि पिताजी मां को छोड़ दो, लेकिन एक शिक्षक बड़ी ही बेरहमी से अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था, जिसके बाद जो घटना होती है वह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इटावा के कोतवाली इलाके से, जहां पर एक शिक्षक अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका नाम यहाँ पर राजीव कुमार बताया जा रहा है। वह एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी किया करता था। इसी के साथ साथ पत्नी का नाम प्रीति बताया जा रहा है। प्रीति की उम्र लगभग 32 साल थी और वह डिलीवरी गर्ल का काम किया करती थी। वह जाकर लोगों को फूड सर्व किया करती थी। सारा दिन मेहनत करने के बाद अपने बच्चों के पेट पाला करती थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष बताई जा रही है। रोजाना की तरह आज माता पिता घर पर वापस आते हैं। पिता स्कूल से आते हैं, माँ अपना काम खत्म कर घर पर आती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लड़ाइयाँ इस हद तक बढ़ जाती हैं कि पिता पहले तो माँ के साथ मारपीट करता है, उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश करता है। लेकिन महिला जैसे तैसे कर इधर उधर भाग रही थी। 7-8 वर्ष की बेटी भाग रही थी कि पापा क्या हो गया, मम्मी को क्यों मार रहे हो। लेकिन उसकी माँ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। अध्यापक के सिर पर आज खून सवार था। ऐसा लग रहा था कि मानो आज वह उसकी पत्नी की हत्या ही कर देगा। जैसे तैसे पत्नी अपनी बच्ची को उठाकर तीसरी मंजिल पर भाग जाती है ताकि पति वहां पर ना आ सके, लेकिन पति वहां पर भी पहुंच जाता है। उसके बाद पत्नी के साथ मारपीट की जाती है, उसको गला दबाने के मारने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद अधमरी हालत में प्रीति हो जाती है। उसके बाद घसीट कर पिता प्रीति को किनारे पर लाता है, उसके बाद उसको ऊपर से फेंक देता है। महिला की तीसरी मंजिल से नीचे गिरते ही ऐन मौके पर मौत हो जाती है। उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। बाकी इतनी बड़ी मंजिल से गिरने के बाद क्या आदमी बच सकता है। आसपास के लोग यह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने राजीव को ऊपर से धकेलते हुए भी देखा है। उसके बाद उन्होंने जल्दी से प्रीति को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टरों ने प्रीति को मृत घोषित कर दिया। ऐन मौके पर वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और इस मामले में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि आपस में प्रीति और राजीव का झगड़ा चल रहा था, लेकिन प्रीति को इतनी बेरहम मौत मिलेगी यह इस बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था। 8 वर्ष की बेटी का कहना है कि मेरे पिता ने पहले मेरी मां को घसीटा, उसके बाद ऊपर से फेंक दिया। उससे पहले ही गला दबाकर हत्या करने की कोशिश भी की गई थी। जब ऊपर से मेरी मां को फेंका गया तब मेरी मां को कोई भी होश नहीं था, वह बेहोशी की हालत में थी। हालांकि दोस्तों, पुलिस ने अभी तक राजीव को गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि वह लगातार फरार चल रहा है। इस मामले में पुलिस आगे की जाँच कर रही है। महिला को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं 8 वर्ष की बच्ची को पड़ोसियों के यहाँ पर छोड़ा गया है। बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है कि ना अब उसके पास उसकी माँ है और ना ही उसके पास अब उसका पिता है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे आपसे किसी नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।